तो चलिए हम लोग इसके पिछले वाली क्लास में एल्कोहल की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिए हैं और एक और केमिकल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। यानी हम यूँ कहें कि जो रासायनिक गुण चल रहा है, रासायनिक गुण किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का जो रासायनिक गुण चल रहा है उस गुण में हमने ये पढ़ा था कि जो एल्कोहल होता है वो दो तरीके का बॉन्ड क्लीवेज करता है। दो तरीके से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से जो तोड़ देगा, अगर यहाँ से तोड़ दिया तो R O नेगेटिव और H पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव देते हो गए एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम लोग इसमें क्रिया खूब अच्छे तरीके से करवा लें एसिडिक मीडियम। और एक बार बॉन्ड, यही वाला बॉन्ड ऐसे भी तो टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, तो हो जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब ये जब कोई से देता है क्या कर रहेगा? क्षार। यानी एल्कोहल क्षार के तरीके से भी क्रिया करता है। जब एल्कोहल क्षार के तरीके से क्रिया करता है तो तीन टाइप के, चार टाइप के रिएक्शन होता है। पहले हम लोग इसकी HX से क्रिया करवा देंगे, मतलब हाइड्रोजन हाइड्राइड से क्रिया करा के देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। दूसरी इसकी क्रिया करेंगे हम निर्जलीकरण करेंगे। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि डी माने निकल जाना, हाइड्रेशन माने जल का निकल जाना। निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल का। हम लोग एल्कोहल में से जल को क्या करेंगे? निकाल देंगे। क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तीसरा पॉइंट अगर देखें हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। एल्कोहल को हम लोग क्षार मान के इसका हम लोग एक बार HX से क्रिया करा देंगे, निर्जलीकरण करा देंगे, एक बार ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, या हाइड्रोजन को हटा देंगे। दो तरीके के बात है, या तो आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए या ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। जहाँ जैसी सिचुएशन रहेगी वैसा हम लोग वहाँ पे काम करेंगे। तो ये तीन पार्ट है, HX से क्रिया करेंगे, निर्जलीकरण करेंगे और ऑक्सीडेशन करेंगे। एक बात और है इसमें, एक बात ये है कि हम लोग जब ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो जो ऑक्सीकारक हम लोग लेंगे या तो KMnO4 हो सकता है एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 हो सकता है एसिडिक मीडियम में, जोनोस रिएजेंट्स हो सकता है ना। इसमें बहुत सारे आएंगे क्या? ऑक्सीकारक। उन पे अलग अलग तरीके का हम लोग काम करेंगे। यानी इसकी बात अभी हम जब ये ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये बात हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं HX से क्रिया। हम लोग क्या मान ले? एल्कोहल को क्षार। क्या मान ले हैं? क्षार। तो समझिए ये क्रिया जो एल्कोहल का वाली है ना, इसको हम लोग पीछे वाली क्लास में हेलो एल्केन हम लोग पढ़े हुए हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे या चाहे नहीं दिए होंगे तो कैसे जान पाएंगे हो। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ HX से क्रिया, HX से क्रिया। अगर मैं कहूँ ROH प्लस HX और फिर को कहूँगा ZnCl2, यहाँ से बन जाएगा ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव हो जाएगा RX प्लस H2O। हाँ कुछ याद आ रहा है? ये तो हेलो एल्केन वाली रिएक्शन है जिसमें मैं हेलो एल्केन में, देखिए ये हेलो है ये एल्केन है। हेलो एल्केन हम लोग बनाते थे। R का मतलब होता था CnH2n+1। ऐसे इसकी जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। Cl लगा देंगे, Br लगा देंगे। ये बिल्कुल पीछे वाली रिएक्शन है। इसी को हम लोग बोलते थे HCl प्लस क्या? कौन का? ZnCl2 को हम बोलते थे क्या? लुकास परीक्षण, लुकास टेस्ट। क्या बोलते थे? लुकास टेस्ट। ये पीछे वाली बात है यार, पीछे वाली बात है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, C2H5OH ले लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं? HCl ले लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं कौन का? ZnCl2। और तीन के बाद मैं ले लेता हूँ क्या? C2H5Cl प्लस क्या? H2O, है ना। इसी हम लोग HCl प्लस ZnCl2 को क्या बोलते थे हम लोग? लुकास टेस्ट। क्या बोलते थे? लुकास टेस्ट। नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लुकास टेस्ट, ठीक है, लुकास टेस्ट। ये निर्जल है यार, ये निर्जल है। क्या है ये? निर्जल है ना। यहाँ पे हम लोग तो क्या लेते हैं? कौन का H2SO4 लेते हैं, बस निर्जल ZnCl2 लेते थे। होता था कौन का यानी सांद्र H2SO4, लुकास टेस्ट उसको बोलते थे हम किसी क्लास में। सांद्र HCl होता था और निर्जल क्या था? ZnCl2 था। इसी को हम बोलते थे लुकास टेस्ट।
लुकास टेस्ट। अब 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को ये अलग अलग पार्ट में, यानी कि हम लोग कैसे जानेंगे 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है कि 3 डिग्री एल्कोहल है, हम इसी लुकास टेस्ट से परीक्षण किए। अब हम लोग पीसीएल क्लास में पढ़े होते हैं, यहाँ पे जा बिना फालतू का टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। तो हम आगे चलते हैं, सीधे आरएस से क्रिया हो गई एचएस की, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या वो पहला हो गया एचएस से क्रिया हो गया है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होगा, जल निकल जाएगा बाहर। जैसे जल का मतलब H2O, जैसे मैं ले दूं CH3 और ये CH2 और ये मैं ले रहा हूँ OH, और ऊपर ले रहा हूँ कॉन्क H2SO4 और नीचे में 443 के 441 के लिए ले लीजिए, कहीं 27 या कहीं 23। यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से ये H निकल जाएगा OH और यहाँ से H। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे यार, CH2 और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। बड़े आराम से इसको हम लोग यहाँ से जल को क्या करेंगे, निकालेंगे। जब जल को निकालेंगे तो हो जाएगा CH2 और ये भी हो जाएगा CH2, वैलेंसी पूरा के लिए डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है। क्या होता है इसमें, जैसे कहने का मतलब ये ऐसे होता है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये CH3 है, CH2OH है ना। यहाँ से पहले जो H2SO4 होता है एसिडिक मीडियम, यहाँ से H आता है और इसको निकाल के लेकर चला जाता है, तो बन जाता है ऐसे CH3 CH2 पॉजिटिव, है ना। अब ये ध्यान देना रहे कि 1 डिग्री बन रहा है कि 2 डिग्री बन रहा है कि 3 डिग्री बन रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, समझिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकले, काम खत्म। देखिए जैसे कहने, और मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ से CH3 CH OH और CH3 और 3 के बाद लिख देता हूँ कॉन्क H2SO4 प्लस यहाँ लिख देता हूँ 441 443 केल्विन लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से OH निकल जाएगा, या तो यहाँ से OH निकलनी चाहिए, यहाँ से निकल लेते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, तो ये अल्फा से OH निकालते हैं और बीटा से H। तो इसको मैं CH2 ऐसे लेता हूँ, CH2 और यहाँ पे एक H, और ऐसे इसको मैं CH2 भी देता हूँ, यहाँ पे H जल इधर से निकालनी चाहिए, इधर से निकाल लीजिए, इधर से निकालते हैं तो CH3 CH और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। यहाँ से H निकला, यहाँ से OH, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। आप चाहते तो इधर से भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी निकाल लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, समझने की कोशिश करिए। चाहे यहाँ से OH तो निकलेगा यहीं से, यहाँ से H निकालेंगे तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से H निकालेंगे तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। अच्छा, यानी कि OH और H को निकालना है, डबल बॉन्ड लगाना है, यानी जल निकल जाएगा। यही निर्जलीकरण है, जल निकल रहा है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल और बात मैं करूँ, CH3 CH2 और CH2 और हो गया ये OH और ये हो गया OH, ये ठोर ले लेता हूँ क्योंकि CH2 और ये हो गया OH। और मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक OH में निकल दे रहा हूँ, यहाँ से एक OH निकल जाएगा, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ CH और यहाँ से एक H, और यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल जाएगा, बन जाएगा मेरा क्या CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। बात मेरे समझ में आ रही है? हाँ, बच्चों में समझ में आ रही है। यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, हो गया काम खत्म। अब बताइए ये वाला जो कंपाउंड बना है, मैंने OH निकल के डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि यहाँ से एक वैलेंसी निकल गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। लेकिन ये जो सेट-जेफ रूल होता है, वो सेट-जेफ रूल वो कहता है ये क्या है, गलत है। क्या वो गलत है? सेट-जेफ रूल कौन रूल होता है? सेट-जेफ नियम कहता है कि ये गलत है। गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन पूर्णतः सही है। एक मेजर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। जिससे कहने का मतलब है ना, शिफ्टिंग की जाती है। जैसे कहने का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि ये जो ये लिखा है, इसको मैं पहले ऐसे लिखा होता CH3 CH2 और CH और यहाँ पे H, और यहाँ से CH2 CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
कहने का मतलब ये कि जो H2SO4 था, यहाँ से एक OH एसिडिक मीडियम में आया और OH को लेके चला गया। जब OH लेके चला जाएगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी हो गया धनायन। कैसा धनायन? कार्बोधनायन बन गए। क्या बन गया? कार्बोधनायन बन गए, कार्बोधनायन बन गया। अब मैं कह रहा हूं अगर ये कार्बोधनायन बना है, को डिग्री का को अगर जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का ही होगा। अगर क्या ये 1 डिग्री से 2 डिग्री जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। हम लोग शिफ्टिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? शिफ्टिंग। देखिए मैं इसको उठा के यहाँ लिखता हूँ, CH3 CH2 और CH और यहाँ पर जाएगा CH2 पॉजिटिव। अब हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग किसकी होती है? हाइड्राइड शिफ्ट की होती है और मेथाइल शिफ्ट की होती है, और बहुत हैं सब, पीएच होता है वगैरह, फेनल वगैरह बहुत सारे होते हैं। शिफ्टिंग करवा जैसे ध्यान दे रहे, शिफ्टिंग कहाँ होती है? जहाँ चार्ज दिख जाए उसके जस्ट बगल में ही करवाना। यहाँ से मत उठा कर देना चाहिए, यहाँ से मत उठा कर देना। शिफ्टिंग हमेशा बगल से ही होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 इसको 2 1 2 मैं कहूँगा हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया। मैंने क्या किया? हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया। जब हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे बेटा ना तो ये हो जाएगा ऐसे CH3 CH2 और ये CH और ये हो जाएगा CH2 और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट में ये वाला H यहाँ पहुंच गया। जब ये वाला H यहाँ पहुंचेगा तो हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और जब अपने ये जब H दे दिए इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अरे नहीं पॉजिटिव चार्ज। अब समझिए, अब इसको हम बोल देंगे अल्फा। ये क्या हो जाएगा? बीटा, और ये क्या हो जाएगा? बीटा। यहाँ तो ये क्या था? अल्फा, ये क्या था? बीटा। अब देखिए यहाँ से भी H निकाला जा सकता है, यहाँ से भी H निकाला जा सकता है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, एक बार यहाँ से H निकालता हूँ, एक बार यहाँ से H निकालता हूँ। हो गया क्या? CH3 CH2 मैं यहाँ से H निकाल ले रहा हूँ, क्या जगह CH, क्या जगह CH, और ये जगह CH और जगह CH2। मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ से H निकाल दिया, और यहाँ से जब H निकालेंगे तो जगह डबल बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चला गया। यहाँ से H और से पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लिए। हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज जाए, यहाँ से H निकालें। अगर यहाँ से H निकालें तो कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 और CH, ये डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से समझिए, यहाँ से भी मैंने H निकाल दिया एक बार, तो ये वाला बना। ऊपर से जब इधर से निकाला था ये वाला बना। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है ना। तो देखिए अब जो होते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। हो गया अल्फा, ये बोलते हैं अल्फा। जब अगर ये अल्फा कार्बन है तो इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 गो यहाँ हाइड्रोजन है, 2 गो यहाँ है। 2 गो यहाँ से कैसे जाएगा? 2 गो यहाँ से कैसे? मैंने निकाला कहाँ से? CH2 सही है, CH2 था यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, ये CH2 पॉजिटिव था। मैंने जब यहाँ मैंने शिफ्ट करवाया, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव था ना, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, गलती हो गई, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या CH2 है। अब जब शिफ्ट करवाई इसको, जब हाइड्रो को मैंने शिफ्ट करा दिया CH3 हो गया। क्या हो गया? ये CH3 हो गया, है ना। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है? CH3 है, यहाँ पे क्या है? CH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी H ये निकलेगा, जब यहाँ से एक H निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ही जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आप लोग को, खैर कोई बात नहीं। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो यहाँ पे 2 हुई है, कितना है? 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये मेजर हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गलत है, ऐसा नहीं कि गलत है, ये मेजर होगा और ये माइनर। चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बिना रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको रीअरेंजमेंट का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ रहे हैं। देखिए जैसे CH3 था और ये CH, ये OH है और यहाँ पे CH3 है, तो आप देखेंगे यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से सीधे सीधे कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकालेगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। अभी OH यहाँ से निकले, H इधर निकालते इधर डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। एक और हम शिफ्टिंग करवाते हैं, एक और शिफ्टिंग करवाते हैं, देखिएगा शिफ्टिंग दिखेगा। शिफ्टिंग नहीं देखेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? आप एक जगह से H एक जगह से OH,
ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। देखिए जैसे कहने का मतलब ये CH3 और ये CH3 और ये CH3 3 डिग्री का ले लेते हैं, और यहाँ से मैं लेता हूँ ये OH, मैं लेता हूँ OH। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसको ऐसा करता हूँ CH2 और यहाँ पे लेता हूँ मैं OH। अब समस्या ठीक ठाक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आराम से इस OH को नीचे लटका देता हूँ, ऐसे नीचे लटका देता हूँ, और यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देते हैं और कंपाउंड में बना लेता हूँ। लेकिन समस्या तो ये खड़ी हुई, यहाँ पे H है ही नहीं, यहाँ पे H है ही नहीं। जब यहाँ पे H नहीं रहेगा तो कहाँ से OH निकालोगे? तब मुझे कराना पड़ेगा क्या, शिफ्टिंग। क्या करवानी पड़ेगी? यानी कि पहले मैं कर दे रहा हूँ H पॉजिटिव H2SO4 और 483 केल्विन में ले दे रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं H को निकाल दे रहा हूँ। जब H को निकलेगा देखिए क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे जगह CH बन गया। मुझे काम करना था, कार्बोकैटायन बनता है, नहीं बना दिया। और एक कार्बोकैटायन जो बना है, देखिए कौ कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, ये 1 डिग्री का है। क्या इसको 2 डिग्री में लाया जा सकता है? क्या इसको 3 डिग्री में लाया जा सकता है? जस्ट लाया जा सकता है। इसको हम 3 डिग्री में लेके जाते हैं। कैसे? देखिए हम शिफ्टिंग करवाने जा रहे हैं। शिफ्टिंग करवाएंगे कैसे? CH3 है, C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ से हो गया CH2 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझे? मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस वाले को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, मेथाइल शिफ्ट करवा दिए। जब ये मेथाइल शिफ्ट यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा CH3, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ चला जाएगा, तो होगा शिफ्टिंग। अब समझो, जब ये शिफ्टिंग हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, यानी हो गया ये अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, ये क्या हो गया बीटा, ये क्या हो गया बीटा। अब निकालने के 32 चांस है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक बात और है, अगर यहाँ से हम निकालें और यहाँ से निकालें तो एक ही कंपाउंड बने, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में बात एक ही है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। एक बार हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं H, बीटा से क्या निकालते हैं H, और अल्फा से क्या निकालते हैं OH, और OH ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। यहाँ से फिर मुझे H निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ से मैं 2 प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ। कितने प्रोडक्ट? 2। एक तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अल्फा से OH निकला, यहाँ से बीटा निकला, तो बन जाएगा मेरा क्या, देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझिए, यहाँ से एक मैं H निकाल दूंगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, अच्छा, ये पहला कंपाउंड बन गया। दूसरा भी तो बन सकता है कि यहाँ से मैंने अल्फा से OH निकाल दिया है और यहाँ से H मैं निकालता हूँ। अगर यहाँ से मैं H निकालूँ तो हो जाएगा CH2 हो जाएगा, क्योंकि H निकल जाएगा, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये होगा C और ये होगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये होगा CH3। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से CH निकाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। एक बार ऊपर से भी निकाल लेते हैं, जब ऊपर से निकालेंगे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 और CH3। ये दोनों कंपाउंड सेम ही है ना, दोनों कंपाउंड क्या है सेम। इसको हम रख देते हैं, रख देते हैं। तो एक तो ये बना, एक तो ये बनेगा। अब ध्यान देना मुझे कि कितने अल्फा, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। ये भी अल्फा हो जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल, ये भी बगल में, ये भी बगल में, 3 गो अल्फा कार्बन है यहाँ पे, 1 अल्फा कार्बन, 2 गो अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 गो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 गो अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 गो अल्फा हाइड्रोजन होगा। कितना? 5 गो। जरा इसमें देखते हैं, ये है डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में ये है अल्फा, डबल बॉन्ड के बगल में ये हो गया अल्फा, डबल बॉन्ड के बगल में ये हो गया अल्फा। 3 गो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 3 3 9, यानी कि 9 गो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये मेरा हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। ये कौन बनेगा? ये बनेगा। बात मेरी समझ में आ रही, कहिए हाँ, बोलिए। चलें आगे, चलें, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा है, आप H और OH निकालिए। ध्यान रहे कि 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री में जा रहे हैं तो चले जाइए, 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री में जा रहे हैं तो चले जाइए। समझ रहे हैं?
जैसे मैंने एक इसके पहले एग्जाम्पल लिया था, ये समझ में मेरी बात आ गई होगी। मैं इसके पहले एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अगर आपको, जिससे कहने का मतलब ये था, मैंने अभी एग्जाम्पल इसके पहले जो लिया था CH3 CH2 और ये CH2 और ये जगह CH2OH CH2OH, यहाँ से आप H निकालें, यहाँ से OH निकाल दें, डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे यार यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो। लेकिन अगर पहले आप जब इसको H को निकालते थे पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और देखिए ये 1 डिग्री का ही बना है। 1 डिग्री ऐसा बात नहीं को जो प्रोडक्ट आपका गलत सही नहीं होगा, सही होगा लेकिन माइनस बनेगा। इसको इस 1 डिग्री को हम यहाँ पे शिफ्ट कराकर हम 2 डिग्री में लाए थे, है ना। शिफ्ट करा कैसे लाए थे, यहाँ से हम इस H को उधर भेज दे रहे हैं। जब H को उधर भेज देंगे तो ये बनेगा CH2 और जगह CH और जगह CH3 और जगह पॉजिटिव चार्ज। देखो आपके साथ साथ एक H वहां चला गया, ये सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा और ये जाएगा बीटा। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन अल्फा 3 को अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। और यहाँ जब डबल बॉन्ड बनेगा ना तो डबल बॉन्ड के बगल में एक ही को मिलेगा, एक ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग शिफ्टिंग करवाते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, आगे शुरू करते हैं आगे वाला काम। ये तो हो गया म्यूचुअली कट। अब ऑक्सीडेशन वाली बात करते हैं। कौन सी बात? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसकी ऑक्सीडेशन यानी अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होगा ना, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का वियोग होगा, है ना। 9 में पढ़ते थे हम लोग, 200 में पढ़ते थे कि जब ऑक्सीजन से योग होता है तो ऑक्सीकरण, और या ऑक्सीजन से, हाँ यार ऑक्सीजन से योग होगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन से वियोग होगा तो भी ऑक्सी। तो होता क्या है, कुछ होता है नहीं, होता कुछ हो नहीं। देखिए अगर आप लोग ऑक्सीकरण करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कीटोन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कीटोन भी बन सकता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, जैसे CH3 CH2 और ये जगह OH, मैंने इसका करवाया ऑक्सीडेशन, और यहाँ से मैंने ऑक्सीडेशन करा के यहाँ से H और एगो यहाँ से H मैंने निकाल दिया। ऐसे लिखा था मैंने CH3 CH, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से OH, ये भी OH है, ये जो यही है वही यहाँ से मैंने H2 को क्या कर दिया, निकाल दिया। मैंने H2 को निकाला, बन गया CH3 CHO, एल्डिहाइड। हाइड्रोजन का निकलना क्या करता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जोड़ना भी क्या करता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अच्छा देखिए, अगर मैं कहूँ CH3 CH2 CH CHOH और यह मतलब CH3, अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ। एक OH यहाँ से और एक OH यहाँ से, कहीं से निकालने कोई दिक्कत नहीं है ना। लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीकरण। तो H यहाँ से निकल जाएगा, एक OH यहाँ से निकल जाएगा, तब क्या बन जाएगा? CH3 अरे यार यहीं से निकल ऐसे, है ना, इसमें निकालिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया क्या? कीटोन। क्या बन गया ये? कीटोन। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 1 डिग्री का आप 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री का अगर 1 डिग्री क्या है? एल्कोहल है, तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है तो क्या बनता है? कीटोन। 90% जगह यही होगा। जब कॉपर आएगा तब बात कुछ और होगी, Mn2 जब आएगा तब कुछ बात है, OPP जब आएगा तब बात कुछ और होगी। आप यूं समझिए 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड अगर फिर अगर ऑक्सीकरण कर देंगे तो कार्बोक्सिल बन जाएगा। चलिए कार्बोक्सिल, अगर फिर इसका आप लोग क्या कर दिए ऑक्सीकरण, ये बन जाएगा CH3 COOH, CH3 COOH। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो CH3 है, CH3 डबल करके ये COOH आ जाएगा, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसमें,
एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो गया ये भी ऑक्सीकरण। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब बात ये समझना है कि जो उत्प्रेरक ऑक्सीकरण जो लगा वो किस टाइप का है। मैं आपको यहीं पे बात को थोड़ा सा फिनिश करता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या बनेगा, कीटोन। आप देख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 1 डिग्री का अल्कोहल था जो OH जुड़ा है 1 डिग्री से, ये जो OH जुड़ा 2 डिग्री कार्बन से, इधर भी जुड़ा इधर भी जुड़ा, 2 डिग्री कार्बन हो गया, 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हो जाएगा तो वो कीटोन देगा, 1 डिग्री अल्कोहल आएगा तो एल्डिहाइड देगा। एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, बस ये समझिए ना, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और 2 डिग्री करने पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, ठीक है। ये तो कॉपर वाली बात कर लेते हैं, किसकी वाली बात, देखिएगा CH3CH2 और ये CH2 और ये जगह CH3 CHOH और ये CH3 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 और ये CH3 और OH और ये जगह CH3 और मैं लिख दे रहा हूँ कॉपर, क्या लिख रहा हूँ, कॉपर। बड़ा हीट देंगे, कार्बोनेशन कर देंगे, हीट देंगे, बहुत ज्यादा क्या करेंगे। इसमें क्या होता है ना, 1 डिग्री को एल्डिहाइड बन देता है, CH3 बनेगा CH3 CH2 और CHO, सीधे यहाँ CH और यहाँ CH निकलेगा, बनेगा CH। इसमें क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसमें क्या होगा समझिएगा, यहाँ से OH और यहाँ CH निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन। तो बस आपको बड़ी ध्यान से बात समझने वाली है कि 1 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 डिग्री अगर एल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का एल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा भाई, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री का अल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। किसकी उपस्थिति में बात की जा रही है, कॉपर को गर्म करने। कॉपर को उपस्थिति क्या करेंगे, गर्म करेंगे। 1 डिग्री पे ये बनता है, 2 डिग्री पे ये बनता है और 10 डिग्री पे ये बनता है। ध्यान से बात को समझ लीजिएगा, कॉपर के प्रेजेंट में ये बात होती है। ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री पे एल्डिहाइड, 2 डिग्री पे कीटोन और 3 डिग्री पे एल्कीन। 3 डिग्री एल्कीन। अब हम बात करते हैं एक बढ़िया से, देखिएगा, मिटाते हैं इसको। देखिए पहला लिखते हैं ऑक्सीकरण। क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है। फिर देखिए, मैंने आपके लिए बहुत कम समय में इतना काम कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, 5 मिनट में समझ जाएंगे। ये ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण, 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 ऑक्सीकरण। ठीक है। इसमें से आप कोई भी ले लेंगे, जैसे तीर के ऊपर ऑक्सीकरण में, प्रबल ऑक्सीकरण में KMnO4, यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना, जो KMnO4 और K2Cr2 है, और कहीं पे एल्कोहल लिखा है तो इसको सीधे क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देंगे। ये बात ध्यान में रहे बस। तुरंत ये बड़े हाईली ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। कौन, KMnO4 एसिडिक मीडियम है, K2Cr2 एसिडिक मीडियम है। एल्कोहल तुरंत के तुरंत कहा जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अगर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एल्डिहाइड, एल्कोहल किसमें चल जाएगा, एल्डिहाइड में। 1 डिग्री का एल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री का एल्कोहल कीटोन में और 3 डिग्री का में कुछ नहीं होगा। ये बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देना। इन सब पर लागू होगा, चाहे ऑक्सीकरण लिखा रहे, चाहे PCC लिखा रहे, या जो सभी कर्म लिखा रहे, कोलेन भी कर्म लिखा रहे, सोरेट भी कर्म लिखा रहे, NBS N ब्रोमो सक्सिनेमाइड लिखा रहे, चाहे हेलोफार्म X2 ऑब्लिक OH लिखा रहे।
इन सब में कुछ भी लिखा है तीर के ऊपर, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में और 3 डिग्री आपको कोई काम नहीं करना है, ध्यान रहे। पेरिडीन अनुपात CrO4 अनुपात HCl 1 संबंध है, 1 संबंध 1 संबंध पे होता है। जो समीकरण में H2CrO4 जलीय एसीटोन, एसीटोन होता है CH3 COCH3, है ना। जलीय एसीटोन की उपस्थिति में अगर जोन समीकरण में, इसी को हम लोग जोन समीकरण बोलते हैं, वो भी क्या करेगा, यही काम देगा। कोलेन विकर्ण क्या करेगा, पेरिडीन है, CrO3 है, CH2Cl2 है, इस अनुपात में है। कोलेन विकर्ण तीर के ऊपर लिखा था, आप ये काम कर देंगे। सोरेट विकर्ण लिखा था, ये काम करेंगे। एनबीएस लिखा तभी, अच्छा एलोफार्म लिखा रहेगा तभी, यानी इसमें से कुछ भी अगर तीर के ऊपर लिखा रहता है यही बनेगा। 1 डिग्री करेगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री रहता है कीटोन और 3 डिग्री का कोई काम नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। इसमें से कुछ भी अगर तीर के ऊपर लिखा है तो। अब एक और बात ये होती है, अगर 1 कॉपर की उपस्थिति क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन, बस ये दोनों बातें से। बस 3 डिग्री कॉपर क्या करता है, वो एल्कीन में कन्वर्ट करता है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 डिग्री में ये लोग कुछ ही बिगाड़ पाते हैं। कपारा क्या करता है, उनको कपार और कपार जो है क्या करता है, डबल बना, ये एल्कीन लिखा है, क्या लिखा है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है कौन, कॉपर। ये दो और एक पार्ट है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जो MnO2 होता है वो सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक, बेंजाइलिक किसको बोलते हैं, बेंजील से कोई कार्बन लगाओ, इसके बाद OH लगाओ, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर यही OH डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो फिनाल हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक यानी CH2OH। इसको सिर्फ इसको और एलाइलिक को, बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल में क्या करेगा, 1 डिग्री को अल्कोहल में और 2 डिग्री को किसमें, कीटोन में बना देगा। 1 डिग्री को अल्कोहल में, 2 डिग्री को कीटोन में। और ये तो OPR होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ कीटोन में कन्वर्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, और ये बहुत कम रेयर किस्म की हो सकता है। तो इसी के साथ आप लोग का रासायनिक गुण खत्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं उपयोग की, तो उपयोग बता देंगे, है ना। तो इसी के साथ ये करते हैं क्लास को हम लोग खत्म। जय हिंद, जय भारत।